इन टपोरी साधुओं से इस्लाम नहीं फैला है। इन टपोरी साधुओं के चाहे जितना भी बकना चाहे ये लोग बक लें, इनके सपोर्ट में वो जालिम हुक्मरान हैं जो इनके पीठ पीछे इसकी हिमायत करते हैं। आज भी वो आजाद हुआ, ये हरामकारी गिरिराज, ये टपोरी साधु की तरह वो मोहनदास नहीं था, मुस्तफा का कैरेक्टर जिसने पढ़ा नहीं है, जो हुजूर की जिंदगी को जानता नहीं है, वो चैनल पर बैठकर दो चार लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोलता है, हुजूर की शान के खिलाफ बोलता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। शेख सादी फरमाते हैं दुनिया के तमाम लोगों का चेहरा एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। आला उन्हों की मोहब्बत में आपने ये महफिल सजाई है। बड़ा खूबसूरत कलाम आपने अंदलीब गुलशन रिसालत मोहतरम साजिद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी से मुलायदा फरमाया। उनसे पेशतर अल्लामा अरशदुल क़ादरी की तरबियत याफ्ता शायर, उनके खानदान का एक चश्म चराग जिनको दुनिया काबी कारी शब्बीर अहसन मुनव्वरी के नाम से जानती और पहचानती है, आपने उनसे भी मुलायदा फरमाया। कायदाना रंग जिनके अंदर वाकई पाया जाता था वो अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान की ज़ात थी। उनके भतीजे से आपने अशार मुलायदा फरमाए। मेरे बाद आज के उस जलसे का जो सेलिब्रिटी की हैसियत रखता है, जिनको दुनिया मोहम्मद अली फैजी के नाम से जानती और पहचानती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मकबूलियत के हवाले से वो बुलंदी अता फरमाई है कि आज जिस प्रोग्राम में, जिस पोस्टर में इनका नाम छप जाता है, लोगों के ख्यालात उस स्टेज की तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं कि चलो मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, उस प्रोग्राम में पहुंचना है। यह मकबूलियत हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रिज़वान के फैज़ान ने इस कदर अता फरमाई है कि धामनगर शरीफ के स्टेज से अपना असर छोड़ा और उसके बाद हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने अपने फैज़ान का ऐसा असर बिखेरा कि आज पूरी दुनिया मोहम्मद अली फैजी को सुनने के लिए तरसती है, लोगों की समातें तरसती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी शख्सियतों को मजीद बरकतों का परवाना अता फरमाए। आमीन कहें, जोर से आमीन कहें। नकीब सदाबहार हज़रत अलहाज हाफिज़ व कारी फना अख्तर फ़ानी साहब क़िबला मदजिल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमाए। दीगर तमाम तो उलमा मेंबर नूर पर जलवाबार है। मौलाना खिसाल साहब, मौलाना तबारक हुसैन साहब क़िबला सदर जलसा थे, किसी ज़रूरत की बुनियाद पर गए हैं, और ये बाकी तमाम तो शोरा और उलमाए किराम जो मेंबर नूर पर जलवाबार हैं, ये सब के सब लायक एहतराम है, सब के सब काबिल तक़लीद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बुलंदी अता फरमाई है, अपने तो अपने गैर भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से जब कोई जुमला बोलते हैं तो पॉजिटिवली बोलते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके ताल्लुक़ से साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा सियासी रहनुमा, एक बहुत बड़ा सियासी लीडर, पॉलिटिकल लीडर, जिनको दुनिया नेल्सन मंडेला के नाम से जानती है और पहचानती है। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट था, एक वक्त में प्रेसिडेंट बनने से पहले वो कुछ दिनों तक जेल में रहा, वो 20 साल तक जेल में रहता है। जेल में रहने के दरमियान संघर्ष करता है, मेहनत करता है, मशक्कत करता है। जब जेल से आजाद होता है तो संघर्ष करता हुआ जब वो आगे बढ़ता है तो एक वक्त आता है जब वो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनता है। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद जब स्पीच में सबसे अपने सदन में सबसे पहली स्पीच देता है, सबसे पहला खिताब करता है, सबसे पहली गुफ्तगू करता है, उस गुफ्तगू के दौरान वो नेल्सन मंडेला बोलता है, आई हैव बीन लीव इन प्रिजन 20 ईयर्स, मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। वो बोलता है मैं 20 साल तक जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान मैंने कोई कहानी की किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई फाश कलामी या कोई कहानी वाली किताब नहीं पढ़ी। आई हैव
बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द इमाम हुसैन। मैंने जेल में रहने के दरमियान इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी, एंड फ्रॉम दिस कैरेक्टर आई हैव बीन गॉट द स्पिरिचुअल पावर एंड वे ऑफ द फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है मैंने इमाम हुसैन के कैरेक्टर से ये सीखा कि जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बात कैसे की जाती है, ये मैंने हुसैन के कैरेक्टर से सीखा। जुल्म का पंजा मोड़ा कैसे जाता है, ये मैंने हुसैन से सीखा। जुल्म की कलाई मोड़ी कैसे जाती है, ये मैंने हुसैन से सीखा। जुल्म के कलेजे हिलाए कैसे जाते हैं, ये मैंने हुसैन से सीखा। नेल्सन मंडेला बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, सुभान अल्लाह। इको थोड़ा कम कर दीजिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए, साउंड खोल दीजिए। I have been lived in prison 20 years. In the dealing of prison, I have been studied the history and the character of the Imam Hussein. मैंने सिर्फ हुसैन की जिंदगी का मुताला किया, मैंने इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की मैं जिंदगी का मैंने मुताला किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बुलंदी अता फरमाई है, ये मकबूलियत का परवाना अता फरमाया है। दीवाने ऐसे ही नहीं, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ जाने के बाद या हुसैन कहते हुए दीवाने पागलों की तरह ऐसे ही घूमते हैं, क्योंकि लोगों को पता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम आदमी का नाम नहीं है। हुजूर फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूं। यानी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलंदी अता फरमाई है, वो फरमाना अता फरमाया है। दुनिया में किसी भी कलमा पढ़ने वाले से पूछो, किसी भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इकरार करने वालों से पूछो कि खुदा के बाद आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत उमर फारूक से पूछो कि खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा मुस्तफा से। हजरत उस्मान गनी से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा आमना के लाल से। हजरत अली से पूछो खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, जवाब मिलेगा रसूल अमीन से। 1,24,000 कमोबेश सहाबा में से किसी से भी पूछो, सबका एक जवाब, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। मगर यही सवाल कभी हुजूर से पूछना, मेरे मुस्तफा, सबका एक जवाब, खुदा के बाद सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे करते हैं, मगर मेरे आका खुदा के बाद आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं खुदा के बाद मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत जिससे करता हूँ वो मेरी बेटी फातिमा है और उनके बेटे हसन और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो बुलंदी अता फरमाई है। आपने शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। अपने बच्चों को सिर्फ इमाम हुसैन के नाम पर हरी पट्टी बांध कर पेशानी में या हुसैन का नारा ही मत सिखाइए। कभी कभी बैठकर इमाम हुसैन का कैरेक्टर बताइए, बताइए कि हुसैन कौन है, बताइए कि इमाम हुसैन ने अपनी जान कुर्बान क्यों की। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले और भी बहुत सारे सहाबा शहीद हुए। इमाम हुसैन से पहले हुजूर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने जान कुर्बान की। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको शहीद हो जाने के बाद जिनका सीना चाक किया गया, उनका कलेजा निकाल कर कच्चा चिबाया गया, उनकी नाक काट ली गई, उनके कान काट लिए गए और उनके कलेजे को कच्चा हजरत हुंद ने चिबाया था, जिन्होंने जंग क़ादसिया के मौके से बहुत बड़े कारनामे को
को अंजाम दिया था हजरत हुंद ने और वो वहशी बिन हर्ब जिन्होंने नेज़ा फेंक कर हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया था, उनको शहीद किया था। मुस्तफा ने इनको सामने से नहीं पीछे खड़ा करके कलमा पढ़ाया था कि तुम्हें देखता हूं तो मेरे चचा अमीर हमजा की लाश याद आती है। यानी मुस्तफा सबसे ज्यादा तड़पे थे जब हजरत अमीर हमजा का कत्ल हुआ था। उन्हें सैयदुल शुहदा हुजूर ने फरमाया था इमाम अमीर हमजा सैयदुल शुहदा है, तमाम शहीदों के सरदार, मगर आज दुनिया इमाम हुसैन को सैयदुल शुहदा कहती है। उसके पीछे रीजन क्या है? उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन जंग के इरादे से गए ही नहीं थे। इमाम हुसैन अगर जंग के लिए जाते तो हजरत शहरबानू साथ में क्यों थी? हजरत अली असगर साथ में क्या कर रहे थे? हजरत उमर हजरत शहरबानू साथ में क्यों थी? हजरत सकीना का साथ में क्यों थी? हजरत सैयदा ज़ैनब साथ में क्यों थी? इसका मतलब है इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन अपने नाना के दीन की तबलीग के लिए गए थे, मुस्तफा की शरीयत का परचम बुलंद करने के लिए गए थे, मुस्तफा की शरीयत का चिराग जलाने के लिए गए थे। यही वजह है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हिंदुस्तान का एक महान आदमी है, मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है माय फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूथ द स्वेट बाय इट्स बिलीवर्स बट इट इज द रिजल्ट ऑफ सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वही मौलाना मोहनदास करमचंद गांधी पढ़ा लिखा आदमी था। ये हरामकारी गिरिराज, ये टपोरी टपोरी साधु की तरह वो मोहनदास नहीं था। मुस्तफा का कैरेक्टर जिसने पढ़ा नहीं है, जो हुजूर की जिंदगी को जानता नहीं है, वो चैनल पर बैठकर दो चार लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोलता है हुजूर की शान के खिलाफ बोलता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। ए जालिम, तू जानता है मोहम्मद कौन है? मोहम्मद के बारे में तू जानता ही नहीं है। मोहम्मद कौन है? शेख सादी से पूछ। फरमाते हैं बलगलूला भी कमाली कशफत तुजा भी जमाली बलगलूला भी कमाली he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। शेख सादी फरमाते हैं दुनिया के तमाम लोगों का चेहरा एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने मुफ्ती साहब किबला। अल्लाहु अकबर। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इन टपोरी साधुओं से इस्लाम नहीं फैला है। इन टपोरी साधुओं के चाहे जितना भी बकना चाहें ये लोग बक लें, इनके सपोर्ट में वो जालिम हुक्मरान हैं जो इनके पीठ पीछे इसकी हिमायत करते हैं। आज भी वो आजाद घूम रहा है, जगह जगह पे टपोरी आजाद घूम रहा है। इमाम अजहरी ने कौन सा बड़ा जुमला कह दिया था? सलाखों के पीछे मुफ्ती सलमान अजहरी, और कोई बड़ी बात नहीं कह दी थी जो मुफ्ती को सलाखों के पीछे डाल दिया है। मैं कहता अंदर डाल दोगे तो मुस्तफा का दीन लाएगा क्या? मुस्तफा के करने की रफ्तार रुक जाएगी क्या? अल्लामा सैयद अबुल हसनात, उनको जेल के अंदर डाला गया, रहकर तफसीर अबुल हसनात लिखी और लेकर तफसीर ज़ियाउल कुरान लिखी और अल्लाह तेरो ज़बर लिखा, ज़लज़ला लिखा। मतलब क्या समझ? जेल के अंदर रखो या जेल के बाहर रखो, कल बुलंद था आज भी बुलंद है। नारे रिसालत, परचमे इस्लाम, रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल He removed the darkness by his beauty। दुनिया में चमकते हैं, दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे न रहे तो औरतों के सारे वो पुछती हैं, चेहरे पे नुमाइश करती हैं। इनकी नानी मर जाती है, ये शादी में जाती है और शादियों में और अकीके और शादी और शादी के प्रोग्रामात में जाती है, शादी की तकरीबात में जाती है कि चेहरे की हकीकत नजर आ जाएगी कि कितना किलो चूना। क्या हकीकत है इस खूबसूरती की? और मेरा नौजवान लड़की ने शादी से इनकार कर दिया तो जान दे दी। अपने एक लड़के रेहान नाम के एक लड़के ने नाम की लड़की से प्यार किया था, लड़की ने शादी से दिया। मैं कहता है टपोरी, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जान कुर्बान करता है। जान किस लिए? फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा। नाज़र तबा उठाए क्यों? ये जान पैगाम पर कुर्बान करने के लिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान है इसके मुस्तफा रोज नाज़े दवा उठाए क्यों, जान है जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए चमकते हैं। लाइट की बुनियाद पर दुनिया का हर खूबसूरत ताबिंदा रहता है, मगर आमना के लाल को लाइट जरूरत नहीं है। मुस्कुरा मुस्तफा मुस्कुरा दे तो पैसा अपना गुमशुदा सुई को ढूंढ ले। मुस्तफा एक साजिशी राजी फरमाते हैं, बलगल उला भी कमाली, प्रेज बाय परफेक्शन, ही रिमूव द डार्कनेस बाय हिज ब्यूटी। लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा तो पूरी कायनात में उजाला छा जाता है। हुजूर के बराबरी करने वाला कौन है? पे बैठकर सस्ती शोहरत कमाने के चक्कर में क्या अगर अपने आप को पूरी दुनिया में शोहरत के आसान सूरत है। दुनिया का जो सबसे चूंकि इस टपोरी को भी मालूम है कि मोहम्मद के हुजूर के कदमों की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मुस्तफा के खिलाफ बोलो, अपने आप को हीरो नाम की कुतिया को कोई नहीं जानता था जो टीवी चैनल पर वो कुतिया जो हुजूर के शान में खिलाफ बोल जगह जगह पे जुलूस निकाला। हुजूर की महल की धरती पर रांची की सड़कों पर तारीख बदल दी, तारीख रकम कर दी। वो पुलिस ने जो बंदूक उठाई थी और के सिर पे गोली लगी थी, वो लड़का का वीडियो देखा, उसकी माँ सीना दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तकबीर। अरे बहुत खूब, क्या कहने, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह है। क्या कहना है? सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद, बहुत खूब। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का पिता है जिसका खून पाकीज़ा होता है, जिसके खून में परहेज। 24 घंटा सीरियल देखने वाली औरतों के खून में अपनी निगाह जमाने वाली औरतों के बच्चे में ये जज्बा नहीं होता को बोलता है खाना दो, तो ये बेवकूफ और सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है। उस बेवकूफ औरत को बोलना चाहिए था, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं, ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे तो औरतें दोनों खुदा आसमान से नाजिल फरमाएंगे। औरत बोलेगी जिसका खून पाकीज़ा होगा, जिस बच्चा आगे चलकर टपोरी नहीं बनेगा, वो शराबी आजार नहीं गरम करेगा, वो शराबी नहीं बनेगा। के जज्बात कहाँ गए? मुसलमानों का बच्चा शराब है, मुसलमानों का बच्चा जिना नहीं करता है क्या? मुसलमानों का बच्चा जुए माने कैसी तरबियत दी है? जो बच्चा जुआ के अड्डे पर बैठता है, जो शराबानों की बस्ती पहचाननी है। मुहर्रम नजर आ जाने के बाद 10 दिन तक अपनी पेशानी पर आरा लगाने वाले को हुसैनी नहीं बोलते हैं। हुसैन की जिंदगी को देखे और पूरी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए भी खुदा का सजदा लेने वाले देखो। जब मैंने अपनी आखिरी सांस में भी खुदा का सजदा करना। सुन रहे कितने लोग? और एक बार कहे या हबीब अल्लाह, कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दो जन्नत में चले जाओगे। जो मौलवी कुर्सी पर बैठकर जन्नत, वो पीर जन्नत में जाएगा, गारंटी है जाऊंगा। जन्नत की गारंटी तो वो देगा, और जन्नत का मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा है खुदा, और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा, तकसीम करने वाले मुस्तफा है। इसीलिए हुजूर से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह, जन्नत has been sent for every man as a model। कोई नहीं, हुजूर से बड़ा आइडियल कर लिया तुमने अपने बच्चों को पर बैठ करके पबजी खेलते, फ्री फायर। हुजूर के जलसों में भी हमको वो मुकर्रिर चाहिए। कयामत में ऐसे जो हुजूर की महफिलों में बैठकर आकर हंसाता है। दम है तो हुजूर की सीरत पे बात करके दिखाओ। दम, ये महफिल रसूल है, महफिल रसूल को कहकहा बनाने के लिए यहाँ पे बैठकर खुदा के खौफ में आंसू बहाना चाहिए। तू कलीला वल यबकू कसीरा, हंसना यहाँ ज्यादा रोएगा, कईयों यहाँ ज्यादा हंसेगा, ज्यादा रोएगा, क़यामत में मुस्कुराएगा। ऐसे हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, बेशक मुज़्ज़ा शफ़ाअत का दे जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझने से नारा नहीं लगता है क्या? अरे इधर बैठा हुआ है सब, तुम लोग कब लगाओगे? सब बचा के रखे हैं अभी मोहम्मद अली फौजी।
या अली। अच्छा, टीवी चैनल पर बैठ तो टीवी चैनल के एंकरों पर एंकर दीवाने बदले में सिर्फ नारा लगाते हैं तो इस नारे को 50 बार चैनल पे दिखाते। ये वो लोग हैं जो दूसरे नेताओं के बिस्तर को गर्म करते हैं। इनको हुजूर मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है ग्रेस ऑफ इस्लाम, जोर से जोर से जोर, Grace of Islam does not depend, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein. लोग बोलते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, बुनियाद पर फैला है। लोग क्या बोलते हैं इससे मुझे कोई है कि आज जो इस्लाम का परचम पूरी बुनियाद पर नहीं बल्कि करबला में इमाम हुसैन जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाया, बंद कर देने के बाद सोचता है कि इस्लाम का परचम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मार देगा, कर देगा। उसके बावजूद सोचेगा इस्लाम नॉट पॉसिबल, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी लगो न खुद मुसलमानों, तुमको किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। तारीख पढ़ो, मुस्तफा के कैरेक्टर को पढ़ो, मुस्तफा का इतिहास। दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए फर्क नहीं पड़ता। हर कोई तुम्हें जब जब मोबाइल को खोलता हूँ तो सिर्फ जुआ को तो किसी न किसी एप्लीकेशन और किसी वर्ग लाया जाता है कि अगर तुम और पति बनना चाहते हो तो ये गेम डाउनलोड करो, ये गेम डाउनलोड हो। अभी आज से कुछ ही दिन पहले एक रईस बाप के बेटी अनंत अंबानी जिसकी शादी में 40 है, मैं अपनी शादी के मौके पर एक गेम डाउनलोड करे, एविएटर गेम डाउनलोड करे, 1 अरब रुपया दान करने वाला लगता है क्या? जिसने 40,000 करोड़ों के लिए रिचार्ज महंगा कर दिया, लोगों का कूपन महंगा कर दिया, यानी गरीबों के पैसे को लूट 1 अरब रुपया दान करने वाला कौन होता है? वो कौन है? देने वाला कौन है? दुनिया से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है? देने सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे